इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है। कभी कभी हमें वेब पेज में लिस्ट बनाने की आवश्यकता होती है, जैसे लिस्ट ऑफ सिटीज, लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। तो उसके लिए HTML में हम विभिन्न टैग्स का उपयोग करते हैं। तो HTML में हम 3 प्रकार की लिस्ट बना सकते हैं। पहला है अनऑर्डर लिस्ट, दूसरा है ऑर्डर लिस्ट और तीसरे प्रकार की लिस्ट होती है डेफिनेशन लिस्ट। इसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहा जाता है। अब हम इसे एक एक करके एग्जाम्पल से समझेंगे। अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम UL टैग का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें हम LI टैग का उपयोग करके लिस्ट आइटम्स को ऐड करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लिस्ट आइटम्स के ग्रुप को कहते हैं, तो हमें लिस्ट में आइटम्स ऐड करनी होंगी, तो उसके लिए हम LI टैग का उपयोग करते हैं। तो अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसके लिए हम बॉडी टैग के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए पहले UL टैग स्टार्ट करना होगा और उसके बाद UL टैग को क्लोज करेंगे। UL टैग के स्टार्ट और क्लोजिंग के बीच में हम LI टैग का उपयोग करके लिस्ट आइटम्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ फ्रूट्स की, तो उसके लिए मैं एक हेडिंग भी ऐड करूँगा, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। हेडिंग क्रिएट करने के लिए हम H3 टैग का उपयोग करेंगे। H3 टैग के स्टार्ट और एंड के बीच में हम हेडिंग लिखेंगे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। हेडिंग के नीचे हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो UL टैग के अंदर हमने LI टैग का उपयोग किया है। यहाँ पर हम लिस्ट आइटम को लिखेंगे, जैसे फ्रूट के नाम। तो यहाँ पर मैंने एक आइटम ऐड कर दी है। तो लिस्ट में आइटम ऐड करने के लिए हम LI टैग को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लिस्ट आइटम लिखेंगे और LI टैग को क्लोज करेंगे। इसी प्रकार हम अन्य आइटम को भी ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने 5 आइटम्स ऐड की है। तो यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई है, इसे हम ब्राउज़र में देखेंगे। तो इस HTML डॉक्यूमेंट को मैं पहले सेव करता हूँ। लिस्ट नाम से। तो यह डॉक्यूमेंट इस फोल्डर के अंदर लिस्ट नाम से सेव हो गया है। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यह ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई है, जिसमें लिस्ट की आइटम्स बुलेट्स में डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर जो एक ब्लैक सर्कल दिख रहा है, इसे हम बुलेट्स कहते हैं। इन सर्कल को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्कल आ रहा है वह एक ब्लैक सर्कल है, इसे हम स्क्वायर शेप में और दूसरे अन्य शेप में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसमें एट्रीब्यूट्स को ऐड करेंगे। तो UL टैग का एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। तो टाइप एट्रीब्यूट का उपयोग करके हम अन्य प्रकार की अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम बुलेट्स का शेप चेंज कर सकते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्क्वायर, दूसरा प्रकार होता है डिस्क और तीसरा होता है सर्कल। इन तीनों प्रकारों में से हम किसी भी एक प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। इसे हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखते हैं स्क्वायर। तो इसे हम फिर से सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। यह पुराना आउटपुट है। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स का शेप स्क्वायर हो गया है। अब हम अन्य टाइप्स का भी उपयोग करके देखेंगे। दूसरा टाइप हमने देखा था डिस्क। इसे सेव करके ब्राउज़र में देखेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि यह डिस्क शेप में डिस्प्ले हो रहा है। तो डिस्क बुलेट का जो शेप होता है वह बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अर्थात यदि हम कोई भी टाइप का उपयोग नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स का टाइप डिस्क होता है। तीसरा टाइप होता है सर्कल। सेव करके फिर से हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट के बुलेट का शेप सर्कल डिस्प्ले हो रहा है। तो यह 3 प्रकार के हम बुलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए टैग होता है OL टैग को स्टार्ट करके हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं और हम इसमें आइटम्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर भी हम LI टैग का उपयोग करेंगे। तो अब हम इसी एग्जाम्पल को लेते हुए हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो UL की जगह पर हम
OL टैग का उपयोग करेंगे। तो OL टैग का स्टार्ट और OL टैग का क्लोज, उसके बीच में जो हमने आइटम्स लिखी है उसके लिए हमने यहाँ पर भी li टैग का उपयोग किया। अब हम इसे ब्राउजर में एग्जीक्यूट करेंगे। तो यह एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई है जिसमें बुलेट के स्थान पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऑर्डर लिस्ट वह लिस्ट होती है जिसमें हम आइटम्स को किसी क्रम में या किसी सीक्वेंस में डिस्प्ले करते हैं, जबकि अनऑर्डर लिस्ट में हम आइटम्स को किसी क्रम में डिस्प्ले नहीं करते। ऑर्डर लिस्ट में हम आइटम्स को किसी क्रम में डिस्प्ले करते हैं। ऑर्डर लिस्ट में भी हम इन नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, हम इन नंबर्स की जगह पर अल्फ़ाबेट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लिस्ट आइटम्स को रोमन नंबर्स में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे जिसका नाम है टाइप। तो यहाँ पर भी हम टाइप एट्रीब्यूट का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के नंबर्स डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के टाइप एट्रीब्यूट में हम वैल्यू दे सकते हैं 1 या कैपिटल I या स्मॉल I या स्मॉल a या कैपिटल A। तो इन विभिन्न टाइप्स का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार की ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे 1। तो इसे रिफ्रेश करने के बाद हमें वही आउटपुट प्राप्त हो रहा है, अर्थात जब हम टाइप 1 लिखते हैं तो ऑर्डर लिस्ट में नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। दूसरा टाइप हमने देखा था कैपिटल I। तो कैपिटल I का उपयोग करके रोमन नंबर्स में लिस्ट आइटम डिस्प्ले होगी। इसे हम ब्राउजर में रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल रोमन नंबर्स में आइटम्स डिस्प्ले हो रही है। तीसरा प्रकार होता है स्मॉल I। स्मॉल I का उपयोग करके लिस्ट आइटम स्मॉल रोमन नंबर्स में डिस्प्ले होती है। इसके बाद हम अगले टाइप का उपयोग करेंगे स्मॉल A। स्मॉल A का उपयोग करने पर लिस्ट आइटम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में डिस्प्ले होती है। और लास्ट टाइप है कैपिटल A। तो कैपिटल A का उपयोग करके हम लिस्ट आइटम को कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की ऑर्डर लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम अन्य एट्रीब्यूट को भी ऐड कर सकते हैं। एक इसमें एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट। स्टार्ट एट्रीब्यूट का उपयोग करके हम यह बता सकते हैं कि ऑर्डर लिस्ट कौन से नंबर से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पर देता हूँ 4 और लिस्ट का टाइप हम देते हैं 1। अब हम देखेंगे कि लिस्ट 4 से स्टार्ट होती है। तो 4 के बाद उसके आगे के नंबर आएंगे 4, 5, 6, 7, 8। यदि स्टार्ट हमने रखा है 4 और हम टाइप देते हैं स्मॉल a, तो लिस्ट D से स्टार्ट होगी। तो स्टार्ट से हम यह बता सकते हैं कि लिस्ट कौन से नंबर से स्टार्ट होगी। इसमें एक और एट्रीब्यूट का हम उपयोग कर सकते हैं जिसका नाम है रिवर्स्ड। तो रिवर्स एट्रीब्यूट का उपयोग करके हम लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करेंगे। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए यहाँ पर मैं टाइप देता हूँ 1 और स्टार्ट का उपयोग मैं अभी नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट का टाइप है 1 और यहाँ पर हमने रिवर्स एट्रीब्यूट का भी उपयोग किया है। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो रिवर्स का उपयोग करने पर लिस्ट आइटम रिवर्स नंबर में डिस्प्ले होती है। इसके साथ साथ यदि हम स्टार्ट का भी उपयोग करते हैं जिसकी वैल्यू हम देते हैं 1, तो इससे क्या होगा, लिस्ट 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन चूंकि हमने रिवर्स का भी उपयोग किया है तो 1 से नीचे के नंबर्स डिस्प्ले होगा। जैसे 1 से लिस्ट स्टार्ट हो रही है लेकिन 1 से नीचे के नंबर्स 0, -1, -2, -3 में लिस्ट डिस्प्ले होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम विभिन्न प्रकार से ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब तीसरे प्रकार की लिस्ट हम देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट। इसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहा जाता है। यदि हमें लिस्ट आइटम को डेफिनेशन के फॉर्म में डिस्प्ले करना होगा तो उसके लिए हम डेफिनेशन लिस्ट का उपयोग करते हैं। डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम टैग का उपयोग करेंगे DL। DL टैग को स्टार्ट करके हम डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं।
इसके अलावा हम इसमें दो और टैग का उपयोग करेंगे जिसका नाम है dt और dd। dt टैग का उपयोग करके हम डेफिनेशन की टाइटल को क्रिएट करते हैं और डेफिनेशन लिखने के लिए हम dd टैग का उपयोग करते हैं। अब हम इसे एग्जांपल से समझेंगे। तो डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम dl टैग को स्टार्ट करेंगे और dl टैग को क्लोज करेंगे। dl टैग के बीच में हम पहले डेफिनेशन की टाइटल को लिखने के लिए dt टैग का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक टाइटल ऐड करता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट, और dt टैग को क्लोज करता हूँ। तो इस एग्जांपल में मैं अनऑर्डर लिस्ट की डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने टाइटल दिया है अनऑर्डर लिस्ट और मुझे डेफिनेशन लिखना है, तो उसके लिए मैं dd टैग का उपयोग करूंगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखने के लिए dd टैग का उपयोग किया गया है। तो dd टैग को पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे और dd टैग को क्लोज करेंगे। तो ये डेफिनेशन का टाइटल हो गया और यह डेफिनेशन हो गई। तो पहले हम इसे ब्राउजर में रन करेंगे। तो रन करने के बाद हम देखते हैं कि यह डेफिनेशन का टाइटल है और यह अनऑर्डर लिस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। टाइटल को थोड़ा अलग दिखाने के लिए हम इसे बोल्ड में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बोल्ड के लिए यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग टैग का उपयोग करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग टैग का उपयोग करने के बाद टेक्स्ट बोल्ड में दिखाई देगा। इसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग को मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इसे ब्राउजर में हम देखेंगे तो डेफिनेशन का टाइटल यहाँ पर बोल्ड दिखाई दे रहा है। अब हम अन्य डेफिनेशन को भी ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पर दो और डेफिनेशन को भी ऐड कर दिया है। एक हमने डेफिनेशन लिखी है ऑर्डर लिस्ट की। डेफिनेशन लिखने के लिए हमने dd टैग का उपयोग किया है और तीसरी डेफिनेशन है डेफिनेशन लिस्ट की। तो तीन डेफिनेशन को हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। अब हम इसे ब्राउजर में एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने देखा कि इस प्रकार से हम वेब पेज में डेफिनेशन को लिख सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट का अर्थ होता है एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। तो यदि हमें किसी एक लिस्ट के अंदर सब लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए हम नेस्टेड लिस्ट का उपयोग करते हैं। तो नेस्टेड लिस्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो इस एग्जांपल में एक ऑर्डर लिस्ट हमने क्रिएट की है जिसमें दो आइटम्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल। तो पहले हम इसे ब्राउजर में रन करेंगे। तो इस ऑर्डर लिस्ट में फ्रूट्स आइटम के अंदर हम फ्रूट्स के नाम की लिस्ट को ऐड करना चाहते हैं और वेजिटेबल के अंदर हम वेजिटेबल के नाम की लिस्ट को ऐड करना चाहते हैं। अर्थात हम दो सब लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, एक फ्रूट्स की और एक वेजिटेबल्स की। तो इसके लिए हमें नेस्टेड लिस्ट के कॉन्सेप्ट का उपयोग करना पड़ेगा, अर्थात एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। तो पहले हम फ्रूट्स की लिस्ट को क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें li के अंदर ही एक नई लिस्ट को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम नई लिस्ट को क्रिएट करते हैं और वह लिस्ट होगी अनऑर्डर लिस्ट। तो उसके लिए हम ul टैग का उपयोग करेंगे। अब हम लिस्ट की आइटम्स को ऐड करते हैं, तो उसके लिए हम li टैग का उपयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है। अनऑर्डर लिस्ट को हमने ये इस li टैग के अंदर क्रिएट किया है। तो ये li का स्टार्ट हो गया, ये li का क्लोज टैग हो गया। उसके बीच में हमने एक नई अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है। तो यहाँ पर हमने फ्रूट्स की आइटम को ऐड किया है। तो फ्रूट आइटम के अंदर, ऑर्डर लिस्ट की फ्रूट आइटम्स के अंदर हमने फ्रूट्स की लिस्ट को ऐड किया है। अब हम इसे ब्राउजर में एग्जीक्यूट करेंगे। तो फ्रूट्स की लिस्ट को इस प्रकार से हमने अनऑर्डर फॉर्म में डिस्प्ले किया है। अब हम वेजिटेबल्स की लिस्ट को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से li के अंदर एक
अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करता है। तो li के अंदर हम लिखेंगे ul टैग और ul टैग के बीच में हम लिस्ट आइटम को ऐड करेंगे। ये हमने एक आइटम को ऐड किया है, दूसरी आइटम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 वेजिटेबल्स की आइटम को ऐड किया है। तो इस वेजिटेबल आइटम के अंदर हमने एक अनऑर्डर लिस्ट को ऐड किया है। अब हम इसे ब्राउजर में रन करेंगे तो हमने देखा कि वेजिटेबल की लिस्ट डिस्प्ले हो रही है अनऑर्डर फॉर्म में, और इस प्रकार से हम नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।